नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवद गीता के पवित्र अध्याय 17 में, जिसे कहा गया है श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसी है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। हमारा भोजन, पूजा, तप और दान किस गुण से प्रभावित है और कैसे सच्ची श्रद्धा ही जीवन को शुद्ध और दिव्य बनाती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी श्रद्धा किस मार्ग पर चल रही है, तो यह अध्याय आपके जीवन को नई दिशा देगा। भक्तों, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर श्लोक में छुपा है आपके जीवन का गहरा सत्य। अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण के लिए श्रद्धा है, अगर भगवद गीता के वचन आपके जीवन को छूते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, जया डिवाइन एडिट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक शेयर करें। आपका एक लाइक हमें नहीं, धर्म और गीता के प्रचार को शक्ति देता है। मनुष्य की पहचान उसके कर्म से नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा से होती है। क्या आपकी श्रद्धा सात्विक है, या राजस की आग में जल रही है, या तामस के अंधकार में भटक रही है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं किस भोजन से मन शुद्ध होता है, किस तप से जीवन ऊंचा उठता है और किस दान से आत्मा मोक्ष के पथ पर जाती है। श्रद्धा ही मनुष्य को गढ़ती है। जैसा विश्वास वैसा जीवन। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस श्रेणी की श्रद्धा रखते हैं, तो यह अध्याय आपके जीवन को बदल देगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वाला ही सत्य को प्राप्त करता है। पूरा अध्याय सुनिए, मन को शुद्ध कीजिए, जीवन को दिव्य बनाइए। जय श्री कृष्ण। पुश पिन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने मित्रों को भी यह ज्ञान जरूर भेजें और जया डिवाइन एडिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओ श्लोक 1। संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषा निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमहेक। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को त्याग कर केवल श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है? भावार्थ। सरल पाठक भाषा में अर्जुन श्री कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन फिर भी मन से श्रद्धा रखते हुए भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति किस प्रकार की मानी जाएगी? क्या ऐसी श्रद्धा शुद्ध और सात्विक होती है, फल की इच्छा वाली राजसिक होती है, या अज्ञान से भरी तामसिक होती है? इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन यह समझना चाहते हैं कि केवल श्रद्धा पर्याप्त है या शास्त्रों का मार्ग भी आवश्यक है। यही से अध्याय 17 की शुरुआत होती है, जहां भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों का विस्तार से वर्णन करते हैं। श्लोक 2। संस्कृत। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता श्रीनुदो। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब तुम उनके बारे में सुनो। भावार्थ। मनुष्य जैसी प्रकृति वाला होता है, वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। हर व्यक्ति की भक्ति और विश्वास अलग अलग गुणों से प्रभावित होते हैं। श्लोक 3। संस्कृत। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सहतीम। हिंदी अर्थ। हे भरतवंशी अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धा से बना है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है। भावार्थ। इंसान जैसा सोचता और मानता है, वह वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा ही व्यक्ति के चरित्र और जीवन की दिशा तय करती है। श्लोक 4। संस्कृत। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा
प्रेतान भूत गणाश्चाने यजन्ते तामसा जनाहचार। हिंदी अर्थ। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की, और तामसिक लोग भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भावार्थ। जिस व्यक्ति का जैसा गुण होता है वह उसी स्तर की पूजा करता है। पूजा का स्वरूप भी मनुष्य की सोच को दर्शाता है। श्लोक 5। संस्कृत। अशास्त्र विहितं घोरन तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता 5। हिंदी अर्थ। जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कठोर और भयानक तप करते हैं, जो अहंकार, दिखावे, कामना और आसक्ति से भरे होते हैं। भावार्थ। कुछ लोग सच्ची भक्ति के बिना केवल दिखावे या अहंकार के कारण गलत तरीके से कठोर तप करते हैं। ऐसा तप भगवान को नहीं, अज्ञान को बढ़ाता है। श्लोक 6। संस्कृत। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः मां चैवांत शरीरस्थं तान विद्यासुर निश्चयांचः। हिंदी अर्थ। जो अज्ञानी लोग शरीर में स्थित पंचभूतों को और शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें आसुरी स्वभाव वाला जानो। भावार्थ। जो व्यक्ति गलत तप के द्वारा अपने शरीर और आत्मा को कष्ट देता है वह भक्ति नहीं बल्कि अज्ञान के मार्ग पर होता है। भगवान ऐसे तप को स्वीकार नहीं करते। श्लोक 7। संस्कृत। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु सात्। हिंदी अर्थ। हर व्यक्ति का प्रिय आहार भी 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब तुम उनके भेद को सुनो। भावार्थ। मनुष्य का भोजन, पूजा, तप और दान सब कुछ उसके गुणों के अनुसार होता है। श्लोक 8। सात्विक आहार। संस्कृत। आयुः सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाहाट। हिंदी अर्थ। जो भोजन आयु, पवित्रता, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाता है, जो रसयुक्त, चिकना, स्थिर और हृदय को प्रिय होता है, वह सात्विक लोगों को प्रिय होता है। भावार्थ। सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। यह भक्ति और शांति को बढ़ाता है। श्लोक 9। राजसिक आहार। संस्कृत। कट्वम ललवन आत्युषण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसश्रेष्ठा दुहक्षो कामे प्रदाह 9। हिंदी अर्थ। अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, सूखा और जलन पैदा करने वाला भोजन राजसिक लोगों को प्रिय होता है और वह दुर्हक, शोक और रोग उत्पन्न करता है। भावार्थ। राजसिक भोजन मन में अशांति और शरीर में रोग बढ़ाता है। श्लोक 10। तामसिक आहार। संस्कृत। यात्याम गतर्सन पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यन भोजनम तामस प्रियम 10। हिंदी अर्थ। जो भोजन बासी, स्वाधीन, सड़ागला, दूषित और अपवित्र होता है वह तामसिक लोगों को प्रिय होता है। भावार्थ। तामसिक भोजन अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ाता है। संस्कृत। अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधि दृष्टो ये इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक 11। हिंदी अर्थ। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। भावार्थ। जो पूजा या सेवा निस्वार्थ भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए वही शुद्ध यज्ञ है। श्लोक 12। राजसिक यज्ञ। संस्कृत। अभिसंधाय तु फलन दंभार्थमपि चैव्यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तंग यज्ञं विद्धि राजसंबारा। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा या दिखावे के लिए किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ जानो। भावार्थ। जब पूजा का उद्देश्य नाम, प्रसिद्धि या लाभ हो तो वह भक्ति नहीं, व्यापार बन जाती है। श्लोक 13।
तामसिक यज्ञ। संस्कृत विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञन तामसम परिचक्षते 13। हिंदी अर्थ जो यज्ञ बिना विधि के, बिना अन्न, बिना मंत्र, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किया जाता है वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। भावार्थ जहां न श्रद्धा हो न नियम वह पूजा अज्ञान का प्रतीक होती है। श्लोक 14 शारीरिक तप। संस्कृत देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसाच शारीरन तप उच्यते 14। हिंदी अर्थ देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी पुरुषों का सम्मान, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इसे शारीरिक तप कहते हैं। भावार्थ अच्छा आचरण ही सच्चा तप है। शरीर से किया गया धर्मपूर्ण जीवन भगवान को प्रिय है। श्लोक 15 वाणी का तप। संस्कृत अनुद्वेगकरण वाक्यन सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाम्यन तप उच्यते 15। हिंदी अर्थ जो वाणी किसी को दुखहीन करे, जो सत्य, प्रिय और हितकारी हो, और शास्त्रों का अध्ययन, यह वाणी का तप कहलाता है। भावार्थ कठोर वचन त्याग कर मधुर और सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ तप है। श्लोक 16 मानसिक तप। संस्कृत मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते 16। हिंदी अर्थ मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता, इसे मानसिक तप कहा गया है। भावार्थ जो व्यक्ति अपने मन को शांत, शुद्ध और संयमित रखता है वही सच्चा तपस्वी है। मन का नियंत्रण ही सबसे कठिन तप है। श्लोक 17 सात्विक तप। संस्कृत श्रद्धा पर्यातप्तम तपस्तत्रिविधं नरः अफलाकांक्षीभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते 17। हिंदी अर्थ जो तप पूर्ण श्रद्धा के साथ फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। भावार्थ निस्वार्थ भावना से किया गया हर प्रयास और संयम भगवान को प्रिय होता है। श्लोक 18 राजसिक तप। संस्कृत सत्कार मान पूजार्थन तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तन राजसं चलम ध्रुवम 18। हिंदी अर्थ जो तप सम्मान, मान और पूजा पाने के लिए दिखावे के साथ किया जाता है वह राजसिक तप कहा गया है, जो अस्थिर और क्षणिक फल देता है। भावार्थ जब तप का उद्देश्य लोगों से प्रशंसा पाना हो तो वह आत्मा को शुद्ध नहीं करता। श्लोक 19 तामसिक तप। संस्कृत मूढ़ग्राहेनात्मनो यत्पीद्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम 19। हिंदी अर्थ जो तप मूर्खतावश अपने शरीर को कष्ट देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक तप कहलाता है। भावार्थ जो तप अहंकार, अज्ञान या हिंसा से भरा हो वह आत्मा को नीचे गिराता है। श्लोक 20 सात्विक दान। संस्कृत दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे कालेच पात्रेच तद्दानं सात्विकं स्मृतम 20। हिंदी अर्थ जो दान देना कर्तव्य है, इस भावना से उचित स्थान, समय और पात्र को बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। भावार्थ सच्चा दान वह है जिसमें अहंकार न हो, लाभ की अपेक्षा न हो, केवल करुणा और धर्म हो। श्लोक 21 राजसिक दान। संस्कृत यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम 21। हिंदी अर्थ जो दान बदले में कुछ पाने की इच्छा से या भविष्य के फल को सोचकर कष्टपूर्वक दिया जाता है वह राजसिक दान कहलाता है। भावार्थ जब दान लेन देन बन जाए तो वह आत्मा को शुद्ध नहीं करता
श्लोक 22 तामसिक दान। संस्कृत आदेश काले यद्दानन अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातन तत्ताम समुदाहृतम 22। हिंदी अर्थ जो दान अनुचित स्थान, समय और अयोग्य व्यक्ति को अपमानपूर्वक दिया जाता है वह तामसिक दान कहलाता है। भावार्थ जिस दान में आदर नहीं, विवेक नहीं और श्रद्धा नहीं वह दान नहीं, अज्ञान का रूप है। श्लोक 23 तत्सत कार्य से। संस्कृत तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा 23। हिंदी अर्थ तत् और सत ये तीनों ब्रह्मा के संकेत है। इन्हीं के द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने वेद, यज्ञ और तप की विधि की। भावार्थ भगवान बताते हैं कि सभी धर्म कर्म का मूल ब्रह्मा की स्मृति है। तत्सत हर पवित्र कर्म को परमात्मा से जोड़ देता है। श्लोक 24 के 7 कर्म। संस्कृत तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञ दान्तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादी नाम 24। हिंदी अर्थ इसलिए ब्रह्मा को जानने वाले लोग कहकर यज्ञ, दान और तप का आरंभ करते हैं। भावार्थ से किया गया कर्म अहंकार को मिटाकर भगवान से जोड़ देता है। श्लोक 25 तत् का भाव। संस्कृत तदित्यन्भिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी 25। हिंदी अर्थ मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग फल की कामना छोड़कर तत् भाव से यज्ञ, तप और दान करते हैं। भावार्थ तत् का अर्थ है यह सब भगवान को अर्पित है। यही भावना कर्म को मुक्तिदायक बनाती है। श्लोक 26 सत का अर्थ। संस्कृत सद्भावे साधुभावेच सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते 26। हिंदी अर्थ सत शब्द सत्य और शुभ भाव में तथा श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है। भावार्थ जो कर्म सत्य और पवित्र हो वही सत कहलाता है। श्लोक 27 श्रद्धा ही सत। संस्कृत यज्ञे तपसी दानेच स्थिति सदिति चोचते कर्म चैव तदर्थियन सदित्ते वाभिधीयते 27। हिंदी अर्थ यज्ञ, तप और दान में जो स्थिर श्रद्धा है वही सत कहलाती है। भगवान के लिए किया गया कर्म भी सत है। भावार्थ श्रद्धा से किया गया हर कर्म ईश्वर तक पहुंचता है। श्लोक 28 श्रद्धा के बिना सब व्यर्थ। संस्कृत अश्रद्धा हुतन दत्तन तपस्तप्तन कृतन चयत अस्दित्युचिते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह 28। हिंदी अर्थ जो यज्ञ, दान या तप श्रद्धा के बिना किया जाता है वह असत कहलाता है और न इस लोक में फल देता है न परलोक में। भावार्थ श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी धर्म कर्म निष्फल हो जाता है। भगवद गीता का अंतिम संदेश सार। भगवद गीता का आखिरी और सबसे गहरा संदेश यह है, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति आसक्ति, अहंकार और स्वार्थ छोड़कर ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। श्रद्धा और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ ईश्वर की शरण में जाता है वह सभी पापों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अहंकार का त्याग, धर्म का पालन। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म, सत्य, करुणा और आत्मसंयम मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं। सब धर्मों का सार गीता का अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात हे अर्जुन,
सब प्रकार के धर्मों और भ्रमों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पूर्ण मुक्ति दूंगा। गीता का अंतिम भाव। जीवन युद्ध भूमि है, कर्तव्य से भागना पलायन है, श्रद्धा से किया गया कर्म ही पूजा है, आत्मज्ञान ही परम शांति है। जो गीता को जीवन में उतार लेता है उसका जीवन स्वयं एक योग बन जाता है।